सेशन में हम वाइल लूप के अंदर दो इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। उसको ज़रा समझेंगे, उसके सिंटैक्स को समझेंगे, एग्जांपल को समझेंगे, फ्लो चार्ट को ज़रा देखेंगे और फिर एक आध एक्सरसाइज करके भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आया कि वर्किंग कर रही है कि नहीं। तो इसमें मामला ये है कि वाइल लूप में दरअसल क्या होता है कि हमें पहले कंडीशन चेक करनी होती है, जिसे हम प्री टेस्ट बोलते हैं। पहले हमें कंडीशन चेक करनी है और फिर हमने ब्लॉक ऑफ द लूप में जाना है। एक केस मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है कि इंट एज इज इक्वल टू 1। अगर एज 1 है तो हम क्या करें, वाइल एज लेस देन 15, ठीक है, और एज अगर लेस देन और 15 के रहती है, इक्वल टू 15 के रहती है, तो एक मैसेज पॉपुलेट हो जाए कि ही और शी इज़ चाइल्ड। तो बच्चे के हवाले से कि वो बच्चा या बच्ची जो है वो अभी चाइल्ड है, बचपन में है, जैसे भी। तो इसके हवाले से एज इंक्रीमेंट होगी, फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अब एज में वैल्यू 2 आई हुई होगी जो अभी भी 15 से छोटी है, और फिर ये मैसेज आ जाएगा। इसी तरह एज बढ़ती चली जाएगी और एक वक्त आएगा कि एज जो है वो 16 हो जाएगी। तो ये फिर ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट लूप में नहीं जाएंगे हम, और ये ब्लॉक ऑफ द लूप में तब तक जाएंगे जब हमारे पास 1 से लेकर 15 तक एज वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो लॉजिकली बनता भी ऐसे है, 1 से 15 साल की उम्र के लिए बच्चे को कंसीडर किया जाता है या बच्ची कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हमने अगर डू वाइल से करना हो तो देखें, बिल्कुल उसी के मैंने सामने लिख दिया हुआ है कि इंट एज इज इक्वल टू 1, और पहले क्या लिखेंगे, डू, ठीक है। और फिर हम देंगे सी आउट ही और शी इज़ चाइल्ड, और फिर हम एज को इंक्रीमेंट करेंगे। और अब यहाँ आकर जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ द लूप ख़त्म हो जाएगा, ये ब्रैकेट्स जो करली ब्रैकेट्स एंड हो जाएंगी, उसके नीचे हमें वाइल लिखना है, वाइल एज लेस देन इक्वल टू 15। इस तरह से करके ये कंडीशन चेक होगी, और ये कहते हैं पोस्ट टेस्ट, यानी बाद में टेस्ट होगा। पहले एक दफ़ा आपने ब्लॉक ऑफ द लूप चला लेना है, उसके बाद उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट कर लेंगे और फिर आप कंडीशन पे आकर वो कंडीशन डिस्प्ले करेंगे। ये एक तरीक़ाकार है डू वाइल लूप का। अब ज़रा फ्लो चार्ट का डिफरेंस देखें। स्टार्ट होगा लूप और कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम ब्लॉक में आ जाएंगे और ब्लॉक से दोबारा हम जो है कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। अगर फिर ट्रू होती है तो फिर ब्लॉक में आते जाएंगे, ये एक लूप सा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ये एक तरीक़ाकार है वाइल लूप का। जबकि आप डू वाइल लूप को अगर आप देखें तो देखें, लूप स्टार्ट होते साथ ही वो बॉडी ऑफ द लूप में आ गया, यानी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग गई। एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद आपने कंडीशन की तरफ आए और कंडीशन चेक की, क्या आया, अभी वो कंडीशन बरकरार है, जिससे हमें दोबारा से इस ब्लॉक में जाना पड़ रहा है। अगर ये तो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर हम दोबारा से इसी ब्लॉक में जाएंगे और ये एग्जीक्यूट करते रहेंगे और ये एक मुकम्मल लूप बन जाएगा। अगर कंडीशन हो गई फॉल्स तो हम यहीं से ही बाहर आ जाएंगे, जस्ट एक दफ़ा हम इस लूप को चलाएंगे। यानी एट लीस्ट 1 टाइम इस लूप को चलाना होता है डू वाइल लूप में। अच्छा, अब डू वाइल का और वाइल लूप का प्रैक्टिकल रियल लाइफ में इसका कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है, या कहाँ आपको ये सोचना होता है कि यहाँ मैं वाइल लूप यूज़ करूँ या डू वाइल लूप करूँ। तो इसका जो असल पर्पज़ है वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के ऊपर। जो केसेस आपको लगते हैं यकीनी तौर पर कि भाई वो हमारे पास यकीनन ऐसा है, लाइक इस केस में अगर देखें तो चाइल्ड एक के इनिशियल वैल्यू को देखते हुए हम ये फैसला कर देते हैं कि डेफिनेटली ये तो एक बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल की है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम जो है उसको मैसेज पॉपुलेट करना चाहते हैं कि जी वो ही शी इज़ चाइल्ड, ठीक है। तो ये एक यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू मौजूद है और हम इनिशियल वैल्यू को यूज़र से नहीं ले रहे रन टाइम पे। यूज़र से लेंगे तो गैर यकीनी सूरत हाल बन जाएगी। यूज़र को भी 50 एंटर कर सकता है, 25 एंटर कर सकता है, तो वो एज फैक्टर चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और हम खुद इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं और वो इनिशियल वैल्यू हमारी कंफर्म है, कॉन्फिडेंट है हम कि इनिशियल वैल्यू हमारी कंफर्म है, तो हम उसे एक दफ़ा उस बॉडी ऑफ द लूप को चलाना चाहते हैं। तो इसलिए
हमने डू वाइल का इंतखाब किया। ठीक है, और बाज़ औक़ात ये टेस्टिंग बेस पे भी होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि पहले बॉडी ऑफ द लूप चले और उसका रिज़ल्ट इम्पैक्ट हमारे सामने आए, तो अगला जो बॉडी ऑफ द लूप फिर चलेगा तो वो हम कंडीशन उस वक्त चेक कर लेंगे। तो एटलीस्ट वन टाइम भी हम किसी केस को दोहराना चाहते हैं, चलाना चाहते होते हैं, ताकि हम उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लें, एनालाइज कर लें, और उसके बाद फिर ये तसलसल चलाते रहना चाहते हैं तो हम डू वाइल का इंतखाब करते हैं। दूसरी जानिब अगर वाइल का इंतखाब करना हो तो पहले एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है, हमें कंफर्म नहीं है कि एज 1 हो सकती है, 50 हो सकती है, 20 हो सकती है, 100 हो सकती है, एज कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम वाइल लूप का इंतखाब करते हैं। वाइल लूप क्या करता है, लूप चलाने से पहले ही कंडीशन चेक कर लेता है, और कंडीशन जो है क्वालिफाई करती है तो हम वो बॉडी ऑफ द लूप में जाते हैं और कोई मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, अदरवाइज हम इस बॉडी ऑफ द लूप में ही नहीं जाते। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, मैंने वाइल और डू वाइल का डिफरेंस आपको समझाने के लिए बनाया था। तो अब हम आते हैं ज़रा प्रैक्टिकल की जानिब और प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। जी हम जाते हैं डेव C++, हमारे पास में कंपाइलर है, एक IDE है मुकम्मल, इसमें जा करके हम एक कोड करके देख लेते हैं। तो वो कोड वही कर लेते हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल चली आ रही है, और मैंने लिखा है जी एज इज़ इक्वल टू 1, और हमारे पास वाइल, और उसके बाद हम कहते हैं जी एज अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू किसके है जी 15 के है, तो हम दोबारा इस पे आते हैं 15 के, और यहाँ फिर एक ब्लॉक ऑफ ब्रैकेट्स दे देते हैं, करली ब्रैकेट्स। ठीक है, और उसमें हमने एक मैसेज पॉपुलेट कर रहे हैं। क्या मैसेज पॉपुलेट कर रहे थे हमने मैसेज पॉपुलेट ये किया था कि ही शी इज़ चाइल्ड। तो ये हमने दरअसल ये मैसेज हमने पॉपुलेट किया, और फिर हम अगेन एज को प्लस प्लस कर रहे हैं, और ये इस अंदाज से हमारे पास ये लूप का साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी वाइल लूप है जिसके ज़रिए से हमने 15 यूज़र से वैल्यू ली, और ये 15 हमने इसको डिस्प्ले कर दी, और हर दफ़ा एज को इंक्रीमेंट किया ताकि एज इंक्रीमेंट होगी और ये प्रोग्राम चलेगा। तो फिर अच्छा, अब ऐसे ही कंपाइल करते हैं, लेकिन कंपाइल करने से पहले सेव करना है, और हम कहते हैं जी हमने इसे सेव कर रहे हैं, तो लूप टेस्ट डॉट CPP मैं एक एग्ज़ाम्पल सेव किए देता हूँ, और सेव करने के बाद ये देखें ये कंपाइलेशन होगी प्रॉपरली इसकी, और यहाँ हम चेक करेंगे कि आया कोई एरर तो नहीं है। और कंपाइलेशन कुछ देर के लिए हुआ करती है, जो हमारा कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज में है, उसे कन्वर्ट होना होता है इसी लो लेवल लैंग्वेज में, तो इसीलिए देखें एरर कोई नहीं है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखें एग्जीक्यूट जैसे ही किया तो ये हमारे पास ही इज़ शी इज़ चाइल्ड, ही इज़ शी इज़ चाइल्ड, इस तरह करके ये लिखा हुआ आ गया। ये तकरीबन 15 टाइम आएगा क्योंकि हमने 15 टाइम चेक करना था। आपको कंफर्म करना है, श्योर नहीं है, तो आप इधर \n लगा दें। ठीक है, और फिर कंपाइल करें, और कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये रिज़ल्ट इस अंदाज से दिखाई देगा। आप काउंट भी कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि हमारा लूप चलना था कितनी दफ़ा, 15 दफ़ा। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और डिफरेंस में कर देता हूँ ताकि ये आपको ये वाला भी आउटपुट दिखाई देगा, और मैं इधर एक स्टेटमेंट भी पास कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा ये फ़र्क समझ भी आ जाए, और इस तरह से मैं ये बता भी सकूँ कि ये मैंने क्या किया। ठीक है, मैं ये इधर एक स्टेटमेंट दे देता हूँ सी आउट, और इसमें मैं ये लिख देता हूँ वाइल लूप एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने एक किस्म का आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने ये इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और साथ में मैं इसको कोशिश करता हूँ हैंडल भी डाल देता हूँ ताकि न्यू लाइन पे ये ना आए। ठीक है, और इधर आकर अगेन इधर मैं थोड़ा फासले पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ आकर भी मैं \n कर देता हूँ ताकि हमारी आउटपुट का डिफरेंस हो। और हम यहाँ लिख देते हैं वाइल की बजाय क्या जी, क्योंकि लिखना क्या चाहते हैं, करना क्या चाह रहे हैं, हम डू वाइल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ डू वाइल लिख देते हैं। ठीक है, डू वाइल लूप एग्जाम्पल। अब ये वाली डू वाइल लूप एग्जाम्पल है। अब प्रोग्राम क्योंकि मैं एक बना रहा हूँ तो इसीलिए प्रोग्राम जब मैं एक बनाऊँगा तो वेरिएबल में एक जैसा नहीं रखूँगा, तो वेरिएबल में मुझे फ़र्क लाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये देता हूँ इसका एज 1 के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ये एज 1 लिखता तो मैं एज ही लिख देता हूँ, जस्ट आगे कन्फ्यूजन ना रहे
ए जी मैंने लिखा और इसको इनिशियल वैल्यू 1 दे दिए, और ये देखें मैं इस दफ़ा डू लिख रहा हूँ और फिर मैं करली ब्रैकेट दे रहा हूँ, और देखें मैं इधर आकर क्या करता हूँ सी आउट, और सी आउट में वही मैसेज जो ऊपर की जानिब दिया हुआ है ताकि मेरी कन्फ्यूजन या स्टेटमेंट सिमिलर रहे। तो देखें ये इस अंदाज से मैंने क्या किया, ही शी इज़ चाइल्ड का ये मैंने एक मैसेज पॉपुलेट किया। अच्छा, फिर मैं क्या कर देता हूँ जी ई जी, देखिए याद रखिएगा एज जो है ऊपर वाले लूप का वेरिएबल है और ईज ए जी जो है वो नीचे वाले लूप का वेरिएबल है। तो इस तरह से ये मेरा मतलब अब मैं वाइल यहाँ लिखूँगा और ब्रैकेट डालूँगा और छोटी ब्रैकेट्स के अंदर मैं चेक करूँगा ईज लेस देन इक्वल टू किसके भला 15 के। अब ये मैंने मतलब इसको कंप्लीट किया और उसके बाद मैं यहाँ सेमीकोलन दे दूँगा। तो इस तरह से मेरा ये वाला जो कंस्ट्रक्ट है, ये वाला जो हिस्सा है जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरा है डू वाइल लूप का। ये देख रहे हैं पहले डू लफ्ज़ आएगा, उसके बाद ब्लॉक ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप आएगा, फिर वाइल आएगा। जबकि ये वाला जो कंस्ट्रक्ट है जो मैंने ये लिखा है, ये मेरा क्या हुआ, आप हाईलाइट देख रहे हैं, ये मेरा वाइल लूप है। तो इसलिए मैंने दोनों का ज़रा डिफरेंस जानने के लिए यहाँ लिख भी दिया, ज़रा चला भी दिया। ज़रा इसे कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। एरर कोई नहीं है। अब हम इसे चलाते हैं, ये देखें आउटपुट देखते हैं। एरर मैंने ये देखें इधर आउटपुट चलाई है जी, ऊपर हमारे पास क्या आया, वाइल लूप एग्जाम्पल, तो ये 15 टाइम दिया हुआ है, और ये लिखा हुआ है जी डू वाइल लूप एग्जाम्पल, फिर शी और ये वाली दी हुई है। लेकिन इसको थोड़ा सा आउटपुट को मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। मज़ीद बेहतर कैसे हो जाएगा, ये देखिएगा ज़रा। मैं इधर क्या करूँगा जी, बैकस्लैश एन जो है वो यहाँ भी दे देता हूँ ताकि आउटपुट हमारी थोड़ी सी सोबर सी हो जाए, और यहाँ भी हम बैकस्लैश एन दे देते हैं ताकि आउटपुट हमारे पास बेहतर अंदाज में जाए। दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, थोड़ी सी भी चेंजेस करेंगे आप, दोबारा कंपाइल करेंगे ताकि आपको रिजल्ट्स देखें। रिजल्ट देख लें, ऊपर वाला जो है वो हमारे पास दिया हुआ है जी, लिखा हुआ है वाइल लूप एग्जाम्पल, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, डू वाइल लूप एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमने जो है ये दोनों एग्जाम्पल को कोड किया है। अब ज़रा और देखें, मैं थोड़ा सा ना इसको मज़ीद आपके लिए आसान किए देता हूँ थोड़ा सा और भी, कि मैं इसको क्या करता हूँ, आउटपुट को थोड़ा सा आपने फॉर्मेटेड बनाना होता है, खूबसूरत बनाना होता है ताकि प्रेजेंटेबल बन सके। क्योंकि जब भी आप असाइनमेंट्स करेंगे पेपरों में तो आपको टीचर्स को दिखाना होगी, तो बेहतर ये है कि आपके पास जो रिज़ल्ट्स होने चाहिए जो आउटपुट के, वो भी अच्छे और सोबर अंदाज में होने चाहिए, ताकि आप प्रेजेंटेशन जो है प्रोग्राम की जितनी अच्छी कर पाएंगे उतना अच्छा आप अपना प्रोजेक्ट, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी पास कर पाएंगे, और प्रोफेशनली जो है आप एक अच्छे प्रोग्रामर डेवलपर कहलाएंगे। अब मैं देखें कंपाइल करता हूँ अगेन, और ये देखें अब इसकी ज़रा रिज़ल्ट का फ़र्क देखिएगा। देख रहे हैं ऊपर मैंने जो है बाकायदा एक हेडिंग दे दी और उन्होंने ऊपर करके जो है वो इस अंदाज से डिस्प्ले कर दिया। दोबारा से इसे चलाएं और देखें ये इस अंदाज से आउटपुट पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया हुआ है, और ये डॉटेड लाइन का फ़र्क भी आ गया हुआ है। इससे हमें समझ आ गई कि ये किस तरह से डिस्प्ले हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि वाइल लूप क्या होती है, डू वाइल लूप क्या होती है, और वाइल और डू वाइल का डिफरेंस क्या होता है, और वाइल और डू वाइल की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ का है और किन सिचुएशन में हमें ये वाइल और डू वाइल यूज़ करना चाहिए। और हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि वाइल लूप और डू वाइल कैसे काम करती है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा, ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा इंशाल्लाह, और मज़ीद लेक्चर्स भी आपके पास आते रहेंगे।